सेकंड पोएम प्लस 2 क्लास की। शुरू करते हैं। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट बोल रहे हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 कि अब मैं क्या करूंगा 12 तक गिनूंगा और हम लोग क्या करेंगे वी विल ऑल कीप स्टिल कि हम लोग क्या रहेंगे स्टिल रहेंगे। जब तक मैं वो 12 तक काउंट करूंगा तब तक हम सब क्या रहेंगे स्टिल, हम लोग कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज कि क्या है इस इतने टाइम तक जब तक क्या रहेंगे हम लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा। उस टाइम पे क्या है हम लोग बिल्कुल शांत रहेंगे और किसी भी लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच कि उस टाइम के लिए सब क्या हो जाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और हम लोग किसी भी तरह की लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। इससे पॉइंट का क्या मतलब है, अर्थ पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट हम लोग करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक मैं 12 काउंट करूं उतने तक हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे और किसी भी तरह की किसी भी लैंग्वेज में हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे और उस मूवमेंट को भी हम लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रोक देंगे। हम लोग क्या करेंगे उस 12 गिनने तक सिर्फ शांत बैठेंगे। It would be an exotic movement without rush, without engines. We will all be together in a sudden strangeness. Fishermen in a cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. वो क्या बोल रहे हैं कि इस टाइम में जब क्या होगा हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो क्या होगा, वो एक बहुत ही कैसा मूवमेंट होगा, एक्सोटिक मूवमेंट होगा। मतलब वहां कोई भी किसी भी तरह की हड़बड़ाहट या जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल शांत हो जाएंगे, उस मोमेंट में कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। जो हमारे आसपास इंजन्स की, व्हीकल्स की ये सब आवाजें आ रही होती है कॉन्टिन्यूसली, वो सब भी क्या हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बंद हो जाएंगी क्योंकि सब क्या हो जाएंगे शांत हो जाएंगे और हमें उस शांति में एक अलग सी क्या होगी, एक स्ट्रेंजनेस फील होगी। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी शांति की आदत नहीं है। तो जब हम लोग उस थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हमारे आसपास कोई भी इंजन्स की आवाज हमें नहीं आएगी, सब व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, तो हमें कैसी फीलिंग आएगी, एक सडन स्ट्रेंजनेस की। फिशर्समैन जो है, जो क्या है मछुआरे हैं, वो क्या करेंगे, वो भी उस टाइम पे शांत हो जाएंगे। वो किसी भी तरह की मछलियों को या वेल्स को नहीं पकड़ेंगे, वो भी उस मोमेंट में क्या हो जाएंगे बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे और वो देखेंगे कि वो किस तरह से किसी जीव को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड मैन गैदरिंग सोल्ट, और जो इंसान क्या है सोल्ट इकट्ठा करने का काम कर रहा है, वो भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा और वो शांति में अपने हाथों की तरफ देखेगा कि उस सोल्ट को इकट्ठा करते हुए उसके हाथों में कितना दर्द है। वो भी उस टाइम में क्या करेगा, अपना मूवमेंट बंद कर देगा और वो अपने हाथों की तरफ देख के ये रियलाइज करेगा कि वो कितना दर्द सहन कर रहा है उस मोमेंट में। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. और क्या बोल रहा है कि जो लोग wars में इन्वॉल्व है, जो सोल्जर्स है, वो किस में इन्वॉल्व है, wars में, तो वो क्या करेंगे, वो भी अब क्या करें, वॉर्स में काम जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कपड़े जो होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो सोल्जर्स वॉर में इन्वॉल्व है वो भी क्या करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और वो जो जिनके साथ वॉर कर रहे हैं, जो उनके ओपोजिशन में है, जो लोग जिनके साथ उनकी वॉर है, वो क्या करेंगे, उन्हें अपने ब्रदर्स की तरह ट्रीट करेंगे और उनके साथ वॉक करेंगे। और क्या है, वो किसी पेड़ की छाया में शांति से बैठ के कुछ नहीं करेंगे और क्या करेंगे, कोई भी मूवमेंट ना करके स्टिल हो जाएंगे। पोएट क्या बोल रहे हैं कि जब दो देश क्या कर रहे होते हैं, वॉर कर रहे होते हैं, तो वहां सोल्जर्स की कोई क्या होती है, आपस की लड़ाई नहीं होती है, वो सिर्फ उन देशों की लड़ाई है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो भी उस टाइम क्या करें, वो भी उस वॉर की सिचुएशन को छोड़ के ऑपोजिशन में जो दूसरा देश है जिसके साथ उनकी वॉर है, उन लोगों को अपने भाई की तरह ट्रीट करे, साफ कपड़े पहन के उनके साथ घूमे और एक पेड़ की छाया के नीचे वो क्या करे, शांति से बैठ जाए, ताकि वो ये रियलाइज कर सके कि ये जो वॉर है उसका कोई मतलब नहीं है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving for once,
कुड डू नथिंग। पोइट क्या बोल रहे हैं कि मूवमेंट ना करने से मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करने से क्या मतलब है, पोइट बोल रहे हैं हमें स्टिल रहना है, हमें एक्टिविटी नहीं करनी है, लेकिन हमें उस टाइम में जब हम लोग शांत होंगे तो हमें ये सोचना है, जो सोल्जर्स वॉर में इन्वॉल्व है वो ये सोचेंगे कि इस वॉर का क्या मतलब है, इससे सिर्फ क्या हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। या जो फिशरमैन से जो मछलियां पकड़ रहे थे, उन्हें ये देखना है कि ये जो मछलियां पकड़ रहे थे उससे क्या है, उन मछलियों की जान जा रही है, जितनी उन्हें जरूरत है उससे ज्यादा वो ना पकड़े। या फिर जो इंसान था जो सोल्ट इकट्ठा कर रहा था, वो भी शांति से उस मोमेंट में बैठ के ये समझे कि जितनी जरूरत थी, अगर उससे ज्यादा वो सोल्ट इकट्ठा कर रहा है तो उसके हाथों को तकलीफ और ज्यादा बढ़ रही है। तो इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ पोइट से ये नहीं आप कुछ ना करें, आप बिल्कुल स्टिल हो जाए। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, आप फिजिकल मूवमेंट ना करके उस मूवमेंट में सोचिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। पोइट क्या बोल रहे हैं, वो नहीं चाहते किसी भी तरह के जो ट्रक होते हैं, ट्रक मतलब कि बहुत सारी डेथ्स, वो नहीं चाहते जो सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं वॉर्स में उनकी बहुत सारी लाशें हों। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग फॉर वंस कुड डू नथिंग, कि अगर हम लोग अपनी लाइफ को मूवमेंट में रखते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ग्रोथ की साइड जाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए हम लोग शांत बैठे और उस मोमेंट में जब हम लोग उसे क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी नहीं करनी है, उस एक्टिविटी नहीं करने के मोमेंट में भी हम अपने थॉट्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करें हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves or threatening ourselves with death, कि ये जो शांति है शायद ये हमें ये समझने में आसानी दे पाए कि हम लोग किस तरह से अपनी लाइफ चला रहे हैं, किस तरह से हम चौबीसों घंटे डेथ से डर रहे हैं, किस तरह हम लोग अपनी लाइफ में एक सैडनेस के साथ जी रहे हैं। शायद ये जो साइलेंस का मोमेंट होगा वो हमें ये रियलाइज करने में हेल्प करेगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. वो क्या बोल रहे हैं, जो अर्थ है वो क्या है, वो हमें सेम यही चीज सिखाती है। कैसे सिखाती है कि जैसे क्या होता है, सर्दियों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे पत्तियां चली जाती है, कैसा लगता है सर्दियों के टाइम में नेचर को देख के, जैसे वो बिल्कुल डेड है, लेकिन जब क्या होता है वापस से क्या होता है, उस पेड़ पे पत्तियां आ जाती है, मौसम कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, बिल्कुल हरियाली आ जाती है। तो अर्थ हमें सिखाती है कि क्या है, मूव करते रहना और लाइफ अपने आप ही चलती रहती है। हमें स्टिल रह के अर्थ से सीखने की जरूरत है कि लाइफ क्या है, अपने आप ही अलाइव हो जाती है। अर्थ हमें ये प्रूव करके दिखाती है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें थोड़ी देर स्टिल रहना है, सोचना है, ताकि वो जिस टाइम में हम लोग स्टिल हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तब हम लोग समझ पाएंगे और अपनी एनर्जी को वापस से रिगेन करके उस मूवमेंट के बाद हम फिर से पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से अपनी लाइफ में मूव करना शुरू करेंगे। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप सब थोड़ी देर शांत रहें और ऐसे ही चलता रहे। तो पोएम में क्या था, पोएम में पोएट बोल रहे हैं कि हमें कुछ देर के लिए शांति से बैठने की जरूरत है। उस टाइम में हम लोग कोई मूवमेंट ना करें, हम सिर्फ ये सोचे कि हम जो कर रहे हैं उससे हम अपनी लाइफ को किस तरफ लीड कर रहे हैं। वो अर्थ से हमें सीखने के लिए बोल रहे हैं, किस तरह अर्थ क्या है, वो समर में किस तरह बिल्कुल डल हो जाती है, लेकिन फिर से वापस से जब वो हरी भरी हो जाती है तो वो बिल्कुल जिंदा लगती है। तो उसी तरह से ये जो थोड़ी देर का टाइम जो हमें स्टिल रहना है वो भी हमें क्या करेगा, अर्थ की तरह से वापस से अलाइव कर देगा और हम अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लाके फिर से वापस से अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इससे नेक्स्ट पोएम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट पोएम की है उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू।